रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग के स्टार्ट में एक बड़ी अफसोसनाक खबर, जहांगीर खान तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह उनके भाई आलमगीर तरीन साहब ने अब से कुछ देर पहले लाहौर में अपनी रिहाइश का गुलबर्ग के इलाके में उनकी रिहाइश का थी, वहाँ पर ख़ुदकुशी कर ली है और उसकी कन्फर्मेशन पुलिस के ज़राए कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पिस्टल से सर में गोली मारकर ख़ुद को ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। क्या प्रेशर होंगे, क्या मजबूरियाँ होंगी, क्या क्यों इतने वो डिसहार्ट होंगे ज़िंदगी से, ये तो खैर बाद में तफसीलात आएंगी, लेकिन बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। मरूफ बिजनेसमैन थे लाहौर के, और मुल्तान सुल्तान जो क्रिकेट टीम भी है सुपर लीग की, पाकिस्तान सुपर लीग, उसके मालिकान में से एक थे, एमडी थे उसके। अल्लाह पाक ग़रीक़ रहमत करे और बाकी फैमिली को तो सब्र दे। बहुत बहुत अफसोसनाक खबर। एनीवेज़ जी, आगे चलें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ओन चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने एक पटिशन फ़ाइल की है ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब तहरीक-ए-इंसाफ को बैन कर दिया जाए। क्यों बैन कर दिया जाए, मैं उसकी तरफ डिटेल में आता हूँ और इस पर थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके किस तरह की चीज़ें चल रही हैं सारी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं इसको। बैन करने की वजूहात क्या क्या उन्होंने रखी है, प्ली क्या ली है, वो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। प्ली उन्होंने ये ली है जी कि 9 मई के वाक़यात में रियासत के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए गए। ये जमात, इसके कारकुनान, ये लोग ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, अवाम के लिए, रियासत के लिए, तो लिहाजा इनको सियासत करने से बैन कर दिया जाए। ठीक है, ये तो साबित करना पड़ेगा ना वक्त के साथ, ये तो आपको आगे जाकर सबूत देने पड़ेंगे। मैं एक मोटी सी बात करता हूँ इसके ऊपर कि अगर ओन चौधरी साहब कोई एक इस तरह का सबूत ले आएँ कि जिससे साबित हो कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान में से कोई एक बड़े लीडरान में से कोई एक बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व था इन अटैक्स के अंदर गया और उनको उस हद तक उन्होंने पुश किया कि तुमने करना है कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला, तुमने करना है जीएचक्यू के ऊपर हमला, आप लोग ये साबित कर देते हैं, तो फिर आपको पिटीशन की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ, साबित कर दीजिए किसी भी तरह से, कोई वीडियो ले आइए, कोई ऑडियो ले आइए, कोई इस तरह का क्रेडिबल सबूत ले आइए कि जिससे साबित कर सकें कि ये वाकई इमरान खान के ऊपर कहने के ऊपर, इमरान खान के पुश करने के ऊपर, इमरान खान के ऑर्डर के ऊपर ये अटैक्स किए गए थे 9 मई के, तो आपको किसी पिटीशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। पाकिस्तान की अवाम छोड़कर इस सियासी जमात को बाकी सियासी जमातों के साथ या इनके कम अज़ कम एंटी खड़ी हुई नज़र आएगी। कोई भी जी शऊर, कोई भी बंदा रियासत के ऊपर हमले को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी भी तरह से इनडायरेक्टली भी सपोर्ट नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कोई भी किसी किस्म का भी सबूत नहीं दिया गया। बातें ज़रूर हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का सबूत नहीं दिया गया कि इमरान खान ने हुक्म दिया था कि जी आपने ये सारे हमले करने हैं, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो ये सबूत दे दे, साबित हो जाए, तो ओन चौधरी की पिटीशन की वक़्त वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। वो डायरेक्टली लोग छोड़ देंगे, कहेंगे कि बहुत जो भी गारंटी से कह रहा हूँ, जो भी क्रेडिबल सबूत दे सकें, जो कि है नहीं, अभी तक सामने नहीं आ सका, तो फिर ये पिटीशंस और इन चीज़ों का सहारा लिया जाएगा। अच्छा जी, आ जाएं अब इस पिटीशन को किस हद तक ईजी लिया जाना चाहिए, किस हद तक सीरियस लिया जाना चाहिए। मेरी परसेप्शन ये है, मेरे पास इत्तलात ये हैं कि इसको आपने ईजी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना कि इस्तेहकाम पाकिस्तान बनाने के पीछे जो ब्रेन बैठे हुए थे, दे मिस कैलकुलेटेड। उनको बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को ही तरोड़ मरोड़ कर बीच में से बनाई जा रही है, वही लोग सारे इस तरफ आएंगे, तो काफ़ी सारा वोटर्स का चंक जो है तहरीक-ए-इंसाफ का, वो आ जाएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। लेकिन उन ब्रेन्स को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मैं आपको क्रेडिबली बता रहा हूँ कि जो ब्रेन बनाने में थे, उन ब्रेन्स को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि यार नहीं, हम तो परफॉर्म कर ही नहीं सके, हमारे साथ तो वोटर तहरीक-ए-इंसाफ का 1% भी नहीं आया। मतलब 10, 20, 50% वोटर तोड़ लेना तो बहुत दूर की बात है, नॉट इवन 1% वोटर के जो आया हो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, कोई भी वोटर नहीं लाए जा सके। मुराद राज जैसे लोग जो जिनको टिकट नहीं मिले हुए थे, वैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो चले गए हुए थे, असलम खरल साहब, मुराद राज साहब, इस तरह के लोग जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान में चले गए। सवाल यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने पॉलिटिकल एवेन्यूज़ में या पॉलिटिकल बैटल फील्ड में तो परफॉर्म नहीं कर सके, तो कुछ ना कुछ तो अपना परफॉर्म करके दिखाना है ना। तो भाईजान फिर ये दरख्वास्तबाजी और जो दरख्वास्तबाजी के जो रास्ते हैं ना, ये इनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस होगी। इस दरख्वास्त को इवन इफ़ के इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता फिर भी ईजी ना ले आ जाए। ये दरख्वास्त ने एक रास्ता खोला है। ये दरख्वास्त हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई PMLN से या पीपल्स पार्टी से इस तरह की दरख्वास्त की पटिशन दायर करेगा, लेकिन चलें ओन चौधरी साहब और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से आ गए। इस दरख्वास्त की ज़रूरत क्या है?
क्यों? सवाल तो ये ना कि कोई भी बड़ी डेवलपमेंट होती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसके पीछे क्या सोच रहे होते हैं लोग कि इस तरह की डेवलपमेंट आती है। तो आपने कल लाहौर की एक डेवलपमेंट देखी होगी। लाहौर में भट्टी साहब जो हैं, जमील साहब, जिनको लाहौर का सदर बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वकील हैं। इमरान खान साहब ने बार बार अनाउंस किया है कि मेरे जिन जिन हलकों में जहाँ जहाँ सर तहरीक इंसाफ के लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा, वहाँ वहाँ मैं वकला को टिकट दूंगा। सो वकला वो तबका है आपकी सोसाइटी का कि आप वकील को पकड़ेंगे तो सुबह आप पे 100 उसी एसएचओ के ऊपर, उसी डीएसपी के ऊपर, उसी डीपीओ के ऊपर, उसी ज़िले के डीपीओ के ऊपर 100 दरखास्तें हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जी हुई पड़ी होंगी। राह च ही मारे जाएंगे, आ रहे जा रहे यार, थक जाएंगे राह दे विच। सो उस चक्कर के अंदर वकला को इमरान खान साहब ने लॉन्च कर दिया हुआ है। लाहौर की सदारत देना जमील भट्टी को बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। जमील भट्टी साहब कौन है, क्या है, उस पर कभी किसी दिन बाद में बात करेंगे, लेकिन वो सदारत उनको मिल जाना बहुत ही बड़ी बात थी। अब इसी तरह की सारी कहानियां हैं कि इमरान खान इज़ नॉट बैकिंग आउट, फ्रंट फुट पे लड़ रहा है, किसी भी तरह से वोट बैंक नहीं टूट रहा, किसी भी तरह से वो स्टेप बैक नहीं कर रहा, किसी भी तरह से वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आप फोर्सफुली उसको पॉलिटिकल सिस्टम से आउट कर सकते हैं। नहीं मान रहा, नहीं एडमिट कर रहा, उसका वोटर भी खड़ा हुआ है, उसका वोटर भी नहीं टूट रहा। मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रेट वे क्लियर हूँ, और वो स्टार्ट से क्लियर हूँ। अगर तो शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट की, पीडीएम की परफॉर्मेंस कोई बहुत ही आउट क्लास होती ना, तो आते आपको जरूरत ही नहीं होती इमरान खान के साथ इतना फड्डे करने की। इमरान खान का वोटर भी जो एंड में कहता है यार वाकई महंगाई बहुत थी, यार वाकई में मिसमैनेजमेंट बहुत थी, देखो शहबाज शरीफ आया तो दूध की नहरें बहना स्टार्ट हो गई। और यार वो 6% पे छोड़ के गया था ग्रोथ, आपने आके माइनस में ले गए हुए हैं। हर चीज़ जो बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी उसके दौरे इक़्तिदार में, कोविड के बावजूद, कोविड होने के बावजूद आपने आके बड़ा गर्क कर दिया। तो अब इमरान खान साहब को आपने सियासी मैदान में से आउट करना है तो इसी तरह की उल्टी सीधी चीज़ों के ऊपर करना है। पटिशन आनगियाँ, कानून नवे नवे चेंज किए जाएंगे, फड़ के जेले दिता जाएगा, जेले दे के फिर नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आएंगे कि कायदे इनकलाब तशरीफ ले आए हैं। अब देखें ना वेव कैसे बनाई जाती है। कायदे इनकलाब जो हैं वो वहाँ से बैठ के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नवाज शरीफ आएगा तो महंगाई कंट्रोल होगी। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर यहाँ से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं इसके ऊपर कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई कंट्रोल होगी। भाई अकल के अंध हो, शहबाज शरीफ कौन है, नून लीग किसकी पार्टी है, स्ट्रिंग्स पुल कौन कर रहा है पिछले 15 महीने से, जब से गवर्नमेंट बनी है आप लोगों की, पीछे से डोरियां कौन हिला रहा है कि हम चूचे हैं सारे पाकिस्तान में बैठे हुए वहाँ, हमें नहीं पता कि नवाज शरीफ इज द मैन हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स राइट नाउ। हर फैसला जो होना है, वजीर किन्ने बनना है तू जाके लंदनों फैसला लेके आंदे हो, चीफ किन्ने बनना है तू जाके लंदनों फैसला लेके आंदे हो। छोटे से छोटा फैसला जो है नून लीग का, उसके ऊपर अमल दरामद होना होता है तो आप लंदन सारे भाग जाते हो, इवन वज़ीर आज़म लंदन भाग जाता है, वहाँ जाके फैसले लेके आता है। तो पहले ही सारे फैसले तो नवाज शरीफ कर रहा है। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना है तो उसका मतलब नवाज शरीफ वज़ीर ख़जाना है खुद। हमें क्या चूचे हैं या बच्चे हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ और क्या नहीं हो रहा। और फिर आप हमें कहानियाँ सुनाते हो कि जी नवाज शरीफ आएगा तो दूध की नहरें बढ़ेंगी। नवाज शरीफ ने आके की करना है, हाँ हमें 2-3 चीज़ें बता दें, अगर आप उसके ऊपर कहते हो तो मुझे वाकई में समझ आएगा कि नवाज शरीफ आएगा तो बहुत बेहतरी आ सकती है। कि नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड कर लिया है कि शहबाज शरीफ ने तो अपने बच्चों के और अपने कारोबार जो हैं वो बेच कर मुल्क की खिदमत नहीं की। हालांकि वो कपड़े बेचने का कहते थे, लेकिन वो अपने बच्चों की मिलें, जो शुगर मिलें और बाकी जो बिजनेसेस हैं, वो बेच कर तो कौम की खिदमत नहीं कर रहे। लिहाजा नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो जो उनके बेटों की ट्रांसपोर्ट की कंपनीज हैं, रियल एस्टेट की कंपनीज है बरतानिया के अंदर, जो बहुत महंगी महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड्स और डॉलर्स जो उनके अकाउंटों में पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब सबका सब निकाल कर लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने आते कह दिया कि मैं ये सारा पैसा अपने बच्चों का भी लाकर अपनी आवाम के ऊपर, अपनी कौम के ऊपर सर्फ कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तानियों की खिदमत यूँ करूँगा। तो मुझे समझ आती है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। मुझे समझ आता है कि नवाज शरीफ साहब इतना पैसा लेके आ रहे हैं, अपनी ज़ाती जेब में से, अपने बच्चों के कारोबार पे से निकाल के ला रहे हैं, तो कौम की खिदमत करने आ रहे हैं, महंगाई कम हो जाएगी। यार माफ़ कर दो यार, बस कर दो भाई। कब से तुम लोग हमें ये मंजन बेची जा रहे हैं, कोई बंदा आपका ये मंजन खरीदने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ आएगा तो महंगाई घट जाएगी। और भाई पहले कौन है, शहबाज शरीफ कौन है? शहबाज शरीफ पीपल पार्टी का क्या मद्दे मुकाबिल बैठे हुए आप लोग? प्लीज़ डोंट डू दैट। लोग इससे बहुत बेहतर सोचने पे चले गए हैं। लोगों का सोचने का अमल दरामद और सोचने के जो अमल है वो बहुत एडवांस हो गया है। वो बहुत प्रॉपर चैनल्स पे लोग सोचते हैं, लोग डॉट्स को कनेक्ट करके सोचते हैं। लिहाजा अब आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके लेके आइए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो वोट नहीं तोड़ सकी, अब उनसे काम क्या लिया जाएगा। अब जो डर्टी वर्क है ना, जो जिसके ऊपर सारा ये अदालत दुलता वाले पास ला दो, हर सियासी जमात का एक विंग होता है ना, तो इसको नून लीग और पीपल्स पार्टी का सियासी विंग कह लीजिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को।
कि कानूनी मामलात जो है ना सारे ए तुसी पटिशना करी रखो, एक दरखास्तबाजी शरारती जो मुंडा होंदा हर महल्ले च, एक ਜਿਹੜਾ दरखास्तां देंदा रहिंदा, कदी थाने जाके दरखास्त दे आउंदा, कदी ये वो, तो वो जी शरारती जी दरखास्तबाजी है ना वो सारी हुण इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दे होर ते करन कराने जोगी कुछ नहीं हुंदा। सो लिहाजा हुण इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो अब दरखास्तबाजी करेगी और बाकी फिर देखते हैं क्या होता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।